हेलो, नमस्ते। तो चलिए आज सीखते हैं कि लॉर्डशिप्स या और घर का मालिक कहाँ बैठा है, वो कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि हर एक राशि का एक ना एक मालिक होता है। जैसे मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि को रूल करता है, ठीक है? वीनस वृषभ राशि को रूल करता है और तुला राशि को रूल करता है। बुध हो गया वो आपका मिथुन राशि, कन्या राशि, ठीक है? मैंने आपकी स्क्रीन पे ये सब लगा दिया है, इस पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, हिंदी में भी लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, वरना कहीं लिख के रख लीजिए इसको। ठीक है, अब कैसे देखते हैं कि किसका मालिक कहाँ बैठा है। तो जैसे मान लीजिए यही सेम मिथुन लगन की कुंडली है, इसमें गुरु बैठा है, आप देखेंगे 10वें घर में पाइसेस में बैठा है, और मंगल आप देखेंगे कि 5वें घर में लीब्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर मैंने कैसे कुंडली देखना है, कैसे राशियाँ देखना है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, मैं पहले के दोस्त में सिखा दिया, तो मैं फिर नहीं समझाऊंगा। ठीक है, और अब आप देखिए कि जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी अभी इससे पहले कि कौन सी राशि का मालिक कहाँ है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि गुरु सैजिटेरियस और पाइसेस को रूल करता है। ठीक है, तो पाइसेस और सैजिटेरियस कहाँ है, अगर आप चेक करें तो देखिए सबसे पहले पाइसेस कहाँ है। पाइसेस आपका 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, जहाँ पे गुरु बैठा हुआ है। ठीक है, और सैजिटेरियस को देखिए 7th हाउस में। ठीक है, तब क्या बोलेंगे आप कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी जो जुपिटर है वो सैजिटेरियस को रूल कर रहा है, और जुपिटर कहाँ बैठा है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब इसी में सेम आप बोलेंगे कि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। क्यों? क्योंकि पाइसेस को रूल करता है और वो पाइसेस में ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपने देख लिया कि लॉर्ड कैसे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए मैंने मंगल को लिया है। ठीक है, अब मंगल को आप देखेंगे कि वो कौन सा राशि रूल करता है, एरीज को रूल करता है और स्कॉर्पियो को रूल करता है। ठीक है, तब देखिए स्कॉर्पियो और एरीज कहाँ है। एरीज आप देखेंगे तो 11th हाउस में। ठीक है, और स्कॉर्पियो को देखेंगे आप तो 6th हाउस में। ठीक है, तब क्या बोलेंगे आप कि 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, और 11th हाउस का लॉर्ड भी 5th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो ऐसे देखी जाती है कुंडली के लॉर्डशिप्स, कौन सा मालिक किस घर का मालिक कहाँ बैठा है। जैसे मैंने आपको सिखा दिया कि मंगल छठे और 11वें घर का मालिक पंचम में बैठा है। ठीक है, गुरु 7वें और 10वें घर का मालिक 10वें घर में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे देखी जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में बात की, आगे और चीज़ें सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी की। देख मिलते हैं अगली पार्ट में।